पांव दिराकर आगे बढ़ते। काटा भांज मेरे को मारिया। धर्मराय के स्थान को पार करना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो काटा भांजे मेरे को मारिया, दानव दुष्ट चोर संगार्या। और चित्त के अंदर अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं। दानव वृत्ति होती है, दुष्ट वृत्ति होती है, चोर वृत्ति होती है, स्वार्थ पूर्ति की वृत्ति होती है। उन सब का संहार किया, उन सब के साथ युद्ध किया। घाट घाट बहुता युद्ध किया और जीत्या संत पंत सुध लिया। इस प्रकार से मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाओं को राम नाम के माध्यम से, सत्शब्द के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से, उसके सतत रूप से सुमरण करने के माध्यम से जीत लिया। और जीत्या संत पंत सुध लिया। इस प्रकार से संतवती आत्मा, हंसवती आत्मा, इन सब को जीतकर सीधा रास्ता, मोक्ष का रास्ता में आगे प्रस्थान किया। आस पास गांठिया सब ढाई, लड़ता दिखे मिल्या सब माही। रटन फौज आगे कर लीजे, पहला घाट भांग यूं दीजे। महाराज फरमाने की सबसे पहला उपाय क्या है? इन सब ओगट घाटों को, मुश्किलों को भांगने का, भांजने का, नष्ट करने का, सैन बनाने का, शत्रु पक्ष को हराने का पहला उपाय क्या है? पहला एक ही उपाय है कि रटन फौज आगे कर ली। ये राम नाम की रचना के द्वारा जो रटना हो रही है, इस रटन फौज को आगे कर लो। ये रटन फौज आगे रहेगी तो शत्रु जो है अपने आप ही सरेंडर हो जाए। बिना फौज के सरेंडर नहीं होता है। राजा चढ़े दिसावरा, होजा संग नहीं होए, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न कोई। ऐसी बात है। मतलब कोई राजा हो भले कितना ही बड़ा, लेकिन उसके संग फौज नहीं हो तो दुश्मन जो है घुसता नहीं, सरेंडर नहीं होता। तो कौन सी फौजें महाराज आगे करने की कह रहे हैं? रटन फौज आगे कर लीजिए। इन सब शत्रुओं को डराना है, हराना है, परास्त करना है, अपना सैन बनाना है, अपने दल में मिलाना है। तो बिना भय के तो प्रीत होगी नहीं, इनको डर लगना चाहिए। और डर कब लगेगा? जब फौज होगी। बिना फौज के डर नहीं लगता। बिना फौज के डरते ही नहीं। बोले क्या कर लेगा, इनके पास तो सेना ही नहीं, क्या करेगा? डर तब उत्पन्न होगा जब फौज होगी। तो फौज क्या है यहाँ पर? रटन फौज, रचना के द्वारा राम नाम के सुमरण की फौज, ये संग रहनी चाहिए। ये फौज है तो सब शत्रु परास्त। कोई शत्रु जो है सिर उठाकर देख नहीं सकता, आंख उठाकर बात कर नहीं सकता। और रटन फौज नहीं होगी तो सब आक्रमण कर लेंगे। तो महाराज फरमारे रटन फौज आगे कर लीजे, पहला घाट भांज यूं दीजे। तो इस प्रकार से आसपास की जितनी भी गांठियां हैं मेरुदंड की, स्वर्ग की 21, उन सब घाटियों का छेदन रटन फौज से ही होगा। इसके बिना तो वहां पर इतने लोभ, लालच, प्रलोभन मिलते हैं कि जीव फिसल जाता है उसमें। और लड़ता तके मिले मिलिया सब माही। इस प्रकार से फौज होगी आपके पास और इस फौज से युद्ध करोगे, लड़ाई करोगे। तो जैसे ही इस फौज के संग लड़ाई करेंगे तो सब सरेंडर होकर आपके दल में मिल जाएंगे, आपसे संधि का प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे कि अब हम नहीं लड़ सकते, हम तो अब संधि कर लेते। आपके सैन बन जाएंगे, फेवर में आ जाएंगे। जो विपक्ष था वो पक्ष में आ जाएगा। दूजे घाट चाल सिर आया,
गेब फौज निशान गुराया, दूजे सकल भूमिया थिर के, हुए है आगा पाछा सिर के। पहला भेद क्या है, पहला रहस्य क्या है इन सब शत्रुओं को हराने का? इस रचना से रटना करना, ओंकार बिंद से रटना करना, मध्यमा वाणी में श्वास और उश्वास में रकार और मकार का रचना और कागल्या से सतत रूप से उच्चारण करते। तो इससे सारे शत्रु को हराने का पहला मंत्र है, ये पहला गुर है। ये गुर आ गया, सीख लिया और रटना चलती रहती है तो कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। दूजे घाट चाल सिर आया, गेब फौज निशान गुराया। महाराज ने दूसरा और इससे बड़ा अस्त्र है, ये तो पहला अस्त्र है, दूसरा अस्त्र क्या है कि गेब फौज निशान गुर्राया। जो ये निज नाम की फौज है, इसका निशान भगत निशान अडिगले रुपया गुरिया है अनाहत बाजा। जो अनाहत के बाजे गर्जना कर रहे हैं वो गेब फौज निशान गुराया है, वो गेबो फौज है। वो ध्वनि जो हो रही है, सिंधु राग जो बज रही है, गेबो बज रही है और वो सुरापा उत्पन्न कर रही है, वो मजबूती उत्पन्न कर रही है, वो सूरवीरता को दिलाती है, वो सूरवीरता को प्राप्त कराती है। जो सूरवीर होता है उसके अंदर जब सिंधु राग बजती है तो अपना सब भान भूलकर युद्ध के मैदान में शत्रु को परास्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अनेक शत्रुओं का सफाया कर देता है। तो महाराज फरमाने ये सिंधु राग जो है गेब फौज निज नाम की ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी है। दूजे घाट चाल सिर आया, गेब फौज निशान गुर्राया। तो जब ये गेबो फौज के निशान गर्जना करते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द गर्जना करता है, तो धूजे सकल भूमिया थिर के, हुए है आघा पाछा सर के। जब ऐसी सिंधु राग बजती है, युद्ध के मैदान के अंदर जब ऐसी बिगुल होता है, ऐसी ध्वनि होती है, तो धूजे सकल भूमिया थिर के, सब थरकने लगते हैं, सब में कंपन पैदा हो जाता है, सब धूजने लगते हैं। क्योंकि हुए है आगा पाछा सर के, जो कमजोर होते हैं, कायर होते हैं, वो तो आगे पीछे से रखने लग जाते हैं, अपना रास्ता अपनी गली ढूंढने लग जाते हैं, अवन ढूंढने लग जाते हैं कि किधर से बच के निकलूंगा। क्योंकि अब ये तो शूरवीरता के साथ हमारा सबका दमन ही कर देगा, परास्ती कर देगा, हमें जिंदा नहीं रखेगा। तो महाराज हमारे अपनी जितनी भी चित्त की, मन की, बुद्धि की वृत्तियां है, खोटी वृत्तियां थी, वो सब कंपायमान हो गई, उन सबको डर पैदा हो गया भीतर ही भीतर में कि अब हमारा जाने का समय आ गया। क्योंकि अब दो चीजें जबरदस्त आ गई, एक तो रटना और दूसरा है ध्वन्यात्मक शब्द। दो चीज जब जबरदस्त आ गई तो अब हम इनके सामने टिक नहीं पाएंगे, हम इनसे मुकाबला कर नहीं पाएंगे। ये दोनों बहुत जबरदस्त चीजें। तो धूजे सकल भूमिया थिर के, इस प्रकार से सब जगह थिरकने लग जाते हैं, कंपन होने लग जाता है, इनको सब कंपित होकर भागने का प्रयास करते हैं। हुए है आगा पाछा सिर के, आगे पीछे सिरक जाते हैं, इधर उधर निकलने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे बच के चले जाएं कहीं। तीजे घाट राड भई भारी, जूझे सकल नगर नर नारी। जब सिद्ध संत सूर दिराया, चढ़ी जोध भेलू घड़ काया। महाराज फरमा रहे इस प्रकार से पहले
घाट तो यहाँ पर कंठकमल पर रटना है। दूसरा घाट महाराज ने बताया कि हृदय, नाभि और ये मेरुदंड तक, ये सारे स्थान जहाँ ध्वन्यात्मक शब्द नाभि से आरंभ हो जाता है और ये त्रिकुटी तक आरंभ ही रहता है नाद का, और फिर आगे दूसरी ध्वनि खुलती है। तो तीसरा घाट पर आ गए। अब तीसरा घाट कहाँ है? ये त्रिकुटी, तीसरा घाट। ये त्रिकुटी का 12 अंगुल का एरिया तीसरा घाट है। तो तीजे घाट राड भई भारी, यहाँ पर बहुत राड होती है, यहाँ पर बहुत युद्ध होता है, यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि जूझे सकल नगर नर नारी, यहाँ पर सारे नगर के, इस त्रिवेणी शहर के नर नारी सब लड़ाई करते हैं। यहाँ पांचों विषयों का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के ज्योत उजाले प्रकाश दिखाई देते। जब सिद्ध संत सूर्य दिराया, चढ़ी जोध भेलू गढ़ काया। तब महाराज हमारे सिद्ध संत सूर दिराया। सूर दिराने का मतलब सूरवीरता कराई। क्या कराई सूरवीरता? क्या याद दिलाया कि भाई अभी तुम नीचे ही हो, ऊपर नहीं पहुंचे। अभी तो ब्रह्मांड के एरिया में हो, खंड पिंड को पार किया। अभी चौथा देश तो दूरा है, संतों का देश, रामजनों का देश दूरा है। अभी देश दूर है, वहां पयान करना है तुम। तो यहाँ अटक जाओगे तो काम होने वाला नहीं। तो इसके लिए सुराप के साथ भजन करते रहो। ये सारी चीजें यहाँ पर बरत रही है त्रिकुटी के अंदर। अनेक प्रकार के ज्योत उजाले दिखाई दे रहे हैं और अनेक प्रकार के विषयों के सुख भी प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर बिना ही किए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन सब में अटकना नहीं, इन सब को सुख लेने में मत लग जाना। यही सुख लेने में लग गए और भजन छोड़ दिया, यहाँ पर ध्यानस्थ वृत्ति बन जाती है, ध्यान समाधि लग जाती है और ध्यानस्थ वृत्ति बनने में फिर बाद में भजन छूट जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब सिद्ध संत सूर दिराया, इस प्रकार से सूरवीरता उत्पन्न की वापस यहाँ पर। कैसी सूरवीरता उत्पन्न की? जैसी प्रीत लगी थी आग, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगह। वापस यहाँ आकर सूरवीरता के साथ विरह उत्पन्न होती है, तब जाके ये बजरपोड़ पार होती है, भंवर गुफा पार होती है, त्रिकुटी पार होती है। इसके बिना ये त्रिकुटी पार होती है, क्योंकि यहाँ आकर सातों सुर फैल जाते हैं। सातों सुर त्रिकुटी में अपना सुख लेने में लग जाते हैं। हालांकि ये सुख घटपटचों का भीतर का है, लेकिन उस समय ये भजन को छोड़कर चित्त आनंद लेने में, भजन का घटपटचों का लेने में लग जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये आनंद अभी पूर्ण आनंद नहीं है, आनंद तो इसके आगे मिलेगा। तो यही पूर्णता की स्थिति को मानकर भजन करना मत छोड़ देना। तो इस प्रकार से सूरवीरता से वापस याद दिलाया जाता है। जब सिद्ध संत सूर दिराया, ऐसी सूरवीरता हो पाई जाती है कि भी आपका देश अभी दूर है, आपको और आगे जाना है। तो चढ़ी जोध भेलू गढ़ काया, तब वो सूरवीरता के साथ भजन में फिर से लग जाता है। लगकर जोधा सूरवीर, सामंत सूरवीर चढ़ाई करता है। चढ़ी जोध भेलू गढ़ काया, ये काया रूपी गढ़ को पार किया, खंड पिंड ब्रह्मांड को पार किया, ब्रह्मांड के एरिया त्रिकुटी के एरिया को पार करके और आगे बढ़ गए। मन चित पवन सूरत गह लिया, छेद पयाल पिछम को दिया, ब्रह्म जोग क्रिया में सब भाकू, भक्ति जोग हृदय धर राखू। महाराज में किन किन को संग लिया इस मार्ग पर चलने के लिए? मोक्ष का मार्ग है। मन चित्त पवन सुरत गए लिया, मन को संग किया, चित्त को संग किया, श्वासों को संग किया, सुरता यानी अपने ध्यान को संग किया, और छेद पयाल पिछम को दिया,
और पयाल के सारों सातों लोक है, पयाल के नीचे के पाताल के, उन सब का छेदन किया और पिछम का रास्ता पकड़ा। ये सारी जो क्रिया है ब्रह्म योग की क्रिया है, ब्रह्म से मिलने की क्रिया है। ये सारा माइलस्टोन प्रक्रिया बता रहे हैं, ये सब ब्रह्म से मिलन की है। ब्रह्म जोग क्रिया में सब भापू, पूरा विस्तार से मैं इस ब्रह्म से मिलने की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें कैसे कैसे करना है सारा बता रहा हूँ, खोल खोल कर एक एक चीज। साधना किस प्रकार से करनी है, कहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ क्या क्या अवगढ़ घाटे आएंगे, किसमें उलझना नहीं है, ये सारी बातें मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। ब्रह्म जोग क्रिया में सब भाकूं, भक्ति जोग हृदय धर राखूं। इस प्रकार से ये भक्ति का योग, परमात्मा से मिलने का योग, प्रेमा भक्ति का योग हृदय में धर कर रखता हूँ, हृदय से प्रेम करता हूँ, भीतर से प्रेम करता हूँ। बाहर से केवल वचनों का ज्ञान नहीं है, दिखावे का ज्ञान नहीं है, ये भीतर की बात है। तो ये भीतर की बात का भेद कब मिलेगा? महाराज फरमाने, दसदा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। भांजी भोम पटा सब लिया, हरिजन राज एक को दिया। किसकी बात बता रहे? हरिजन, भक्ति करने वाले जन। यहाँ पर भक्ति करने वाले जन के गट के भीतर अनेकों राज्य थे, अनेकों रियासतें थी, अनेक राजा थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? भांजी भोम पटा सब लिया, सबके पटे इकट्ठे कर लिए और हरिजन राज एक को दिया। भाई यहाँ का राजा होगा तो एक ही होगा। अलग अलग राज्य होने की प्रथा को समाप्त कर दिया। इसी हाँ, अलग अलग रियासत बनाकर अलग अलग जगह अपना अपना राज चला रहे थे। तो उन सब को जो है भांजी भोम पटा सबके पट्टे जब्त कर लिए। सब भूमिया बने हुए थे, सब राजा बने हुए थे। कौन? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां है, ये सब राजा बने हुए थे। शरीर संसार के सुख, ये सब वहां पर जो है ना अपना राज जमाए बैठे हुए थे। तो क्या किया? भांजी भोम पटा सब लिया, इन सब के पट्टे जब्त कर लिए और पूरे इनका राज्य समाप्त कर दिया। बोले अब तुम्हारा राज्य चलने वाला नहीं है। हे भूमिया, तुमने बहुत राज कर लिया। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था तब तक तुम राज करते थे, लेकिन अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा। तो भांजी भोम पटा सब लिया, हरिजन राज एक को दिया। अब तो राजा एक ही है। कौन? निज नाम सतनाम कुदरत कला नेमचर, या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। अब तो परमात्मा की सत्ता के अलावा दूसरा और कोई दिखता ही नहीं। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सदगुरु साई। इस प्रकार का भाव जब बन जाएगा तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो महाराज तुम्हारे आपको समझो दसदा भक्ति का वेद मिल गया। इसके बिना तो दसदा भक्ति का वेद नहीं मिला। अनेक राज्य है, अनेक शरीर संसार के सुखों की इच्छा है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा है, तब तक तो दसदा भक्ति का वेद मिला नहीं। तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। अमर लोक में वास प्राप्त करना है तो ये तीन लोकों के सुखों से, शरीर संसार के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। इनको प्राप्त करने की इच्छा को, आसक्ति को, मोह को छोड़ना पड़ेगा। तो दसदा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। इन त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा आप मुझे दे दो, आपके पास मत रखो। ये इच्छा अपने पास बनाए रखोगे तो आपको दसदा भक्ति का भेद नहीं मिलने वाला।
चौथे लोक का राज्य साम्राज्य नहीं मिलने वाला, त्रिलोकी में ही घूमते रहोगे। कैसे घूमते रहोगे? 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जू सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। जैसे 84 लाख जीवा जून, 3 लोग 14 भवनों में, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से घूमते रहते हैं गाड़ी के बेल की तरह। उसी प्रकार से घूमते रहो। तो जब आपको दसदा भक्ति का वेद मिल जाएगा तो ये 3 लोगों के सुखों से उदासीन हो जाना, तटस्थ हो जाना। इनके प्राप्त करने की इच्छा मत रखना। यही आन देव बदले में देना है। यानी शरीर संसार के सुखों को छोड़ दो कि ये अब हमें नहीं चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। मुझे चाहिए तो केवल परम पद चाहिए, और शरीर संसार के सुखों का कोई उपाय नहीं चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए, नहीं कि तुच्छ संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, क्षणिक नाशवान सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करनी। हमें तो सद्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो दसदा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजिए। ये आप मुझे लाकर दोगे तब मैं आपको दसदा का भेद दूं। जब तक आप आन देव के साथ रहोगे, शरीर संसार त्रिलोकी के फल में रहोगे, तब तक तो दसदा का भेद मिलने वाला नहीं है। ये आप मुझे लाकर दे दो, मैं आपको ये लाकर देता हूँ। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते राम दुहाई। तो भांजी भौम पटा सब लिया, हरिजन राज एक कूदिया। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन ने अपना सारा साम्राज्य, अपनी इच्छा सारी छोड़कर सत शब्द के हवाले कर दिया। तभी जाकर चौथा पद संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त हो पाया। रूणे झुने रूणे झुने रूणे झुने रूणे झुने, बाजेगी गन में जनकारा। रूणे झुने रूणे झुने रूणे झुने रूणे झुने, बाजेगी गन में